लालू प्रसाद नहीं है फ्रेम में तो ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव को कोई हड़का दे और तेजस्वी यादव को हूल दे। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि लालू प्रसाद ने सिंगापुर ऑपरेशन कराने जाने से पहले, किडनी ट्रांसप्लांट से ठीक पहले, एक बड़ी बैठक बुलाई थी दिल्ली में अपने करीबियों को बुला करके उन्होंने जो टास्क दिए थे वो टास्क ये था कि नीतीश कुमार उनकी अनुपस्थिति में कुछ ऐसा न कर बैठे जिससे कि तेजस्वी यादव को और उनकी पार्टी को परेशानी हो। हालांकि ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में सब कुछ डील फाइनल हो गया है और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर लेंगे और कमान नीतीश कुमार के पास होगा। आपको लगता था कि ऐसा होगा? लालू प्रसाद इतना आसानी से नीतीश कुमार को बनी बनाई अपनी जो पार्टी है जिसमें सबसे अधिक विधायक हैं उसको नीतीश कुमार को दे देगी। हालांकि इसके पीछे एक तर्क बताया जा रहा था कि नीतीश कुमार ये चाहते थे कि वो केंद्र की राजनीति में जाने से पहले अपने आप को सुरक्षित कर लें कि राष्ट्रीय जनता दल का जो MOI समीकरण का वोट है उन्हें मिले और बिहार में अधिक से अधिक लोकसभा की सीटें वो जीत सके। लेकिन इस पर तो विराम लग गया। उसके बाद से ये कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति से थोड़ा पीछे हट गए हैं। नीतीश कुमार ने जैसे ही बिहार में यात्रा का समाधान करने का जो प्लान बनाया उसके बाद से नई कहानी शुरू हो गई। हमने आपको बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का दरवाजे से ही विदाई कर दिया। उनकी एंट्री नहीं थी, यहाँ तक कि MLA और MLC भी नीतीश कुमार से नहीं मिल पाए। खैर, इन सब बातों से आगे की बात हम कर रहे हैं और बात यह है कि अब पूरी तरह से श्याम रजक और जगदानंद सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है। जगदानंद सिंह ने बड़ी साफ तरीके से ये कहा था कि 2023 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलना तय है। आंकड़ों का जुगाड़ कैसे होगा इस पर उन्होंने कोई गुणा भाग नहीं बताया था, लेकिन अब जबकि नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि 2025 में तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता बना करके 2025 में चेहरा बनाएंगे मुख्यमंत्री का, तब भी जगता बाबू ने यह बात कही है कि नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने की तैयारी गाजे बाजे के साथ हो गई है। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, कहीं ना कहीं भीतर में कोई ना कोई पर्दे के पीछे खेल जरूर चल रहा है और इस खेल में नीतीश कुमार के पुराने जो कहा जा रहा है कट्टर जो दुश्मन होते हैं वो जुड़ गए हैं। तो इसका सीधा मतलब है, मुझे याद आता है जब नीतीश कुमार NDA में हुआ करते थे और जब हम तक सूचना आ गई थी, ये भीतर खबर है, पर्दे के पीछे से जो बातें होती हैं वो हम तक पहुंची थी और हमने स्पष्ट कर दिया था कि बहुत जल्द 1-2 महीने के अंदर ही नीतीश कुमार पाला बदलेंगे और इधर शिफ्ट करेंगे। इस बात को लेकर के हमने, हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड ये बात है, हमने एक नेता जो कि नीतीश कुमार के साथ बहुत लंबे समय तक रहे हैं, लालू प्रसाद के साथ भी उनकी बहुत बड़ी बॉन्डिंग रही है, अब वो लालू प्रसाद के पाले में हैं। और जब हमने उनसे पूछा था कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जब एक होते हैं तो आपको कितना असर पड़ता है और आपके जैसे उन नेताओं को कितना असर पड़ता है, जब वो नीतीश कुमार के साथ रहते हैं तो लालू प्रसाद पर हमला करते हैं और लालू प्रसाद के साथ रहते हैं तो नीतीश कुमार पर हमला करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि यह आसान नहीं होता है, लेकिन सियासत इसी का नाम है। आप राजनीति के सिवा दूसरा कुछ करने के लिए पैदा ही नहीं हुए, तो राजनीति आपको करनी होगी। और इन सारी स्थितियों को लेकर के अब जबकि ये बात घोषित कर दिया है जगदानंद सिंह ने, एक तरफ उनके पुत्र को लेकर के बवाल मचा हुआ है, शब्दों की मर्यादा तार तार हो गई थी, अब इधर से वो अपने मकसद में कामयाब भी नजर आ रहे हैं कि उन पर हमला होने का मतलब है कि आपको नोटिस किया जा रहा है। इन सब के बीच में जगता बाबू ने कह दिया है कि गाजे बाजे के साथ हम नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में भेजेंगे। इस बात का समर्थन कहीं ना कहीं श्याम रजक ने भी किया है और जब तक नीतीश कुमार बिहार में हैं तब तक राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी फैसला, आप इतना मान के चलिए कि नीतीश कुमार के इशारे पर ही होना है, क्योंकि तेजस्वी यादव को सत्ता में बने रहना है और ये उनको रोज लेमन चूस चुसाया जाता है कि आप हमारे उत्तराधिकारी हैं,
आप ही को बिहार संभालना है। ऐसी स्थिति में पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। 14 तारीख को राष्ट्रीय जनता दल ने भी दही चूड़ा भोज का अनाउंसमेंट कर दिया है। एक तरफ दही चूड़ा का भोज, उधर जदयू की जगह पर इस बार उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दही चूड़ा का भोज लंबे समय के बाद राष्ट्रीय जनता दल में भी हो रहा है। और देखना दिलचस्प होगा कि दही चूड़े की राजनीति क्या कुछ दिखाती है, क्योंकि आपको याद होगा कि आज से 6 साल पहले लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को दही का टीका लगाया था। उसके बाद से दोनों की मुलाकात नहीं हुई। अब ये दही का टीका नीतीश कुमार के माथे से कौन पूछेगा, ये सवाल बड़ा है। और शायद इसी सवाल के जवाब को ढूंढते ढूंढते राबड़ी देवी ने अपने आवास पर दही चूड़ा का भोज आयोजित किया है। देखना होगा कि इस बार नीतीश का टीका किसको लगाया जाता है, या नीतीश कुमार खुद अपने हाथ से तेजस्वी यादव का तिलक करते हैं। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। पर्दे के पीछे में बहुत सारी बातें हैं। अगली खबर इससे भी ज़्यादा विस्फोटक है। हम तुरंत आपके सामने जुड़ रहे हैं। सुबह सवेरे आज थोड़ा सा लेट हुआ है, ठंड आप देख ही रहे हैं, लेकिन सुबह सवेरे तुरंत आपके सामने आ रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।